किसी ज़माने में विक्रमगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा की 2 रानियाँ थीं। बड़ी रानी का रूप सामान्य था, लेकिन छोटी रानी काफ़ी सुंदर थी। इस वजह से राजा छोटी रानी को अधिक प्रेम करता था और वह छोटी रानी की हर बात भी माना करता था। एक दिन छोटी रानी ने राजा से बड़ी रानी की शिकायत कर दी। राजा बड़ी रानी से नाराज हो गए, जिससे दुखी होकर बड़ी रानी महल छोड़कर जंगल की तरफ जाने लगी। रास्ते में एक नदी पड़ी, जिसके किनारे पर एक अनार का पेड़ था। बड़ी रानी उसे पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर वहां पर एक नन्ही परी आई। उस नन्ही परी ने रानी से उसके रोने की वजह पूछी। रानी ने रोते रोते हुए उसे अपनी सारी बात बता दी। बड़ी रानी की बात सुनकर नन्ही परी ने कहा, इस नदी में 3 डुबकी लगाकर स्नान करो, फिर इस अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लो। ऐसा करने से तुम बहुत ही रूपवान हो जाओगी। लेकिन मैंने जितना बताया है सिर्फ उतना ही करना, ना इससे ज्यादा करना और ना ही कम करना। ऐसा कहकर नन्ही परी वहां से गायब हो गई। इसके बाद बड़ी रानी ने परी की बात मानते हुए वैसे ही किया। रानी ने जैसे ही नदी में पहली डुबकी लगाई तो उसके शरीर का रंग साफ हो गया। दूसरी डुबकी लगाने पर रानी का शरीर सुंदर कपड़े और जेवर से सज गया। तीसरी डुबकी लगाते ही रानी के बाल लंबे, घने और सुंदर हो गए। अब बड़ी रानी बहुत ही सुंदर हो गई थी। इसके बाद जैसा नन्ही परी ने कहा था, नदी में 3 डुबकी लगाने के बाद रानी ने अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लिया। तोड़ते ही वह अनार फूट गया और अनार के सारे बीज सैनिक बन गए। उस सैनिकों ने रानी के लिए एक पालकी तैयार की, जिसमें बड़ी रानी को बैठाकर वो वापस राज्य में ले आ गए। राजमहल पहुंचकर जब बड़ी रानी राज्य से मिली तो उसने नन्ही परी वाली सारी घटना राजा को बता दी। अब राजा को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा और उन्होंने इस बार छोटी रानी को महल से बाहर निकाल दिया। जब बड़ी रानी राजा को नन्ही परी की घटना बता रही थी तो छोटी रानी छुपकर ये सारी बातें सुन रही थी। इसी वजह से महल से बाहर निकलने पर वह सीधे नदी के किनारे गई और उसी अनार के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। छोटी रानी की रोने की आवाज़ सुनकर नन्ही परी वहां प्रकट हो गई और उसने रानी से उसके रोने की वजह पूछी। छोटी रानी ने झूठ बोलते हुए नन्ही परी को बताया कि बड़ी रानी के कहने पर राजा ने उसे महल से बाहर निकाल दिया है। यह सुनकर नन्ही परी ने छोटी रानी से भी कहा कि पहले इस नदी में 3 बार डुबकी लगाओ, फिर इसी अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लो, लेकिन ना इससे ज्यादा करना और ना इससे कम करना। ऐसा कहकर नन्ही परी वहां से फिर गायब हो गई। नन्ही परी की बात सुनकर छोटी रानी बहुत खुश हुई। वह नदी में गई और जैसे ही पहली डुबकी लगाई उसका शरीर पहले से भी ज्यादा निखर गया। इस दूसरी डुबकी लगाते ही उसका शरीर भी सुंदर कपड़े और जेवर से सज गया। तीसरी डुबकी लगाने पर छोटी रानी के बाल और घने, काले, लंबे और सुंदर हो गए। अब वह छोटी रानी पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी थी। लेकिन छोटी रानी ने सोचा कि अगर वह 3 डुबकी लगाने से इतना सुंदर हो सकती है तो और डुबकियां लगाने पर वह अधिक सुंदर हो जाएगी। उसने ऐसा सोचकर कई सारी डुबकियां लगा ली। ऐसा करने पर छोटी रानी के शरीर के सारे कपड़े फटे और पुराने हो गए। उसके सारे गहने गायब हो गए। उसके शरीर का रंग भी गहरा हो गया। शरीर पर दाग और दाने निकल गए। छोटी रानी अब पहले की तरह सुंदर नहीं लग रही थी। रोते हुए वह नदी से बाहर आई और अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ा। अनार तोड़ते ही वह फूट गया। उसी एक सांप निकला और वह रानी को खा गया। कहानी से सीख। नन्ही परी और छोटी रानी की कहानी हमें सीख देती है कि दूसरे लोगों के लिए कभी बुरा नहीं। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत आलसी और कमजोर लड़का रहता था जिसका नाम दामोदर था। वह दिन भर केवल गप्पे मारता और इधर उधर घूमता रहता था। उसकी माँ इन सब हरकतों से बहुत परेशान थी। एक दिन उसकी माँ ने
दामोदर को शहर जाकर कुछ काम करने को कहा और यह भी कहा अगर वह अब काम नहीं करेगा तो उसे खाना नहीं मिलेगा। दामोदर को आज बहुत बुरा लग रहा था और वह मन में यही सोचते हुए चला जा रहा था। ऐसा थोड़ी होता है, काम करो तभी खाना मिलता है क्या? कुछ करना जरूरी है क्या? जब हमारे पास इतना खाना है तो हमें काम करने की क्या जरूरत है? दिन भर बैठकर भी तो निकाला जा सकता है। काम तो मूर्ख लोग करते हैं, सब लोग काम थोड़ी करते हैं। इन्हीं सब ख्यालों में खोए हुए दामोदर शहर की ओर चला जा रहा था। बहुत तेज धूप होने के कारण वह एक पेड़ के नीचे रुक गया। अपनी माँ के दिए हुए लड्डू खाने का विचार करने लगा। दामोदर पेड़ के नीचे बैठे जोर जोर से बोल रहा था, एक खाऊं या दो खाऊं या सबके सब खा जाऊं। उसी पेड़ के पास एक कुआं था जिसमें 4 परियां रहती थी। दामोदर की यह बात सुनकर उनको लगा कि दामोदर परियों को खाने की बात कर रहा है। वह चारों परियां बहुत डर गई और ऊपर आकर दामोदर से कहा कि तुम किसी को मत खाओ, तुमको क्या चाहिए हमें बताओ, हम तुमको अवश्य देंगे। दामोदर ने अपने जीवन की सारी ख्वाहिशों उनके सामने रख दी, लेकिन परियां ने सिर्फ 4 ख्वाहिशें ही पूरी की। दामोदर ने पहली ख्वाहिश मांगी कि उसके पास बहुत पैसा हो जाए, दूसरी कि उसे कोई काम ना करना पड़े, वह सोचे और काम हो जाए, उसको जो भी पकवान खाने का मन हो उस दिन वही बने। गांव में एक सबकी इज्जत करने लगे और जब वह कुछ कहे तो सब ध्यान से सुने। परियों ने दामोदर की चारों बातें मान ली और दामोदर बहुत अमीर हो गया। अब ना उसको कुछ काम करना पड़ रहा था और जो मन उसका होता था वही खाना उसके घर में बन जाता था। इस प्रकार दामोदर की पूरी जिंदगी मौज में कट गई और गांव के सारे लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे। अधिक धन आने की वजह से दामोदर ने भी गांव के लोगों की मदद करना प्रारंभ कर दिया और जब भी कोई मुसीबत में होता उसकी वह मदद करता है। इस वजह से उसकी इज्जत और बढ़ गई।